हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको मैथिली शरण गुप्त जी की ही दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है यशोधरा। उन्होंने काव्य लिखा था यशोधरा नाम का, और उनमें उनकी मनोदशा है, जो उनकी मन की व्यथा है उसका वर्णन किया है। तो मैथिली शरण गुप्त जी इन कविता पंक्तियों के माध्यम से जो यशोधरा जी हैं उनके बारे में बताते हुए कहते हैं कि यशोधरा जी अपनी सखी से बातें कर रही हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न अवश्य उत्पन्न हो रहा होगा कि ये यशोधरा कौन थी, या इनके विषय को लेकर ही कविता की रचना क्यों की गई। अब देखो, यशोधरा जी ऋषि गौतम जी की पत्नी थी, ठीक है। अब उनके पति जब यानी कि ऋषि गौतम जी जब तपस्या के लिए गए, तपस्या करने के लिए वनों में गए, तो उन्होंने क्या किया कि वो रातों रात चुपचाप से निकल गए और उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ भी ना कहा ना बताया। तो इस बात का उन्हें अत्यंत दुख होता है। तो यशोधरा जी ये सारी बातें अपनी सखी से कहती हैं। मैथिली शरण गुप्त जी इस कविता के माध्यम से उनके मन की व्यथा का बखान कर रहे हैं। सुनिए ध्यान से। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। वो कह रही हैं कि हे सखी, मेरे जो पति हैं, जो मेरे स्वामी हैं, वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं। वनों में जाकर वो तपस्या करना चाहते हैं और वो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। ये बड़े ही गौरव की बात है, मतलब मेरे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि मेरे पति ऐसा करने जा रहे हैं या चले गए हैं। पर चोरी चोरी गए, मतलब बिना बताए चुपचाप चले गए। यह बड़ी ही कष्ट की बात है, बड़ी ही मुझे पीड़ा दे रही है ये बात। हे सखी, वे मुझसे कहकर जाते। हे सखी, मेरी प्रिय सखी, मेरी सहेली, कम से कम वो मुझे कहकर तो चले जाते, मुझे बता तो देते कि भाई मुझे तपस्या करनी है और मुझे सिद्धि प्राप्त करने के लिए वन जाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा और वो बिना बताए ही चले गए। कह तो क्या मुझको वे अपनी पथबाधा ही पाते। कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। इसमें कह रही हैं यशोधरा जी, अगर वो मुझसे कह देते तो क्या मैं उनकी पथ की बाधा बन जाती, या वो क्या सोच रहे थे कि मैं उनकी रास्ते में कोई अड़चन ही मुझे वो अड़चन के रूप में पाते। ऐसा नहीं था, क्योंकि मुझको बहुत उन्होंने माना। अब यशोधरा जी कह रही हैं कि मैं मानती हूँ ये बात कि उन्होंने मुझे बहुत मान सम्मान दिया, बड़ा ही प्यार किया और हर समय मेरे स्वाभिमान की रक्षा की, फिर भी क्या पूरा पहचाना। लेकिन इतना होने के बाद भी हम पति पत्नी रहे साथ, एक साथ इतने समय तक, तो क्या फिर भी इतने समय में क्या उन्होंने मुझे पूरी तरह से पहचान लिया। अर्थात उन्होंने मुझे पूरी तरह से नहीं जाना, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया मेरे साथ। अगर वो मुझे अंतर्मन से भी जानते तो वो समझ जाते कि ये मना नहीं करेगी और ये मेरी बात मानेगी। आगे वो कह रही हैं, मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। वो कह रही हैं कि उनके मन के अंदर जो भी बात होती, वो जो भी सोचते, जो भी कहते, मैं उनके मन की ही बात को हर समय मुख्य रखती, प्रमुख रखती, उसको प्राथमिकता देती। मतलब उनकी ही बात को मैं हर समय प्राथमिकता देती थी, उनकी बात को मानती थी। सखी, वे मुझसे कहकर जाते। हे सखी, मुझे बड़ा ही दुख है, मैं चाहती हूँ कि कम से कम वो मुझे बता कर तो जाते। आगे यशोधरा जी क्या कह रही हैं अगली पंक्तियों में, रे मन आज परीक्षा तेरी, यदि वे चल आए हैं इतना, तो दोपद उनको है कितना। अब कह रही हैं यशोधरा जी, जब गौतम ऋषि जी तपस्या करके आ जाते हैं अपने उसी स्थान पर, तो सब लोग उनसे मिलने जाते हैं और उनका आशीर्वाद पाने जाते हैं। सारे गांव के लोग उनके दर्शन के लिए भी जाते हैं। तो वो अपने आप से कह रही हैं, अपने मन को संबोधित करती हुई यशोधरा जी कहती हैं, रे मन, आज तेरी परीक्षा है। क्योंकि मन तो है ना पवन के समान चंचल बताया गया है। पवन के समान इसकी गति है और ये अत्यंत चंचल है। तो रे मन, आज तुझे तो नियंत्रण में रहना होगा, क्योंकि आज तेरी परीक्षा की घड़ी आ गई है। अब वो कहती हैं अपने मन से कि देख, अगर वो मेरे स्वामी हैं गौतम ऋषि, जो अब वो ऋषि बनकर आए हैं, तो वो
चलकर आए हैं इतना, तो वो वनों से जहाँ जितनी दूर वो गए थे हिमालय पर उनके वनों में तपस्या करने के लिए, अगर वो वहाँ से चलकर यहाँ तक आए हैं तो 2 पद उनको है कितना। तो अगर वो 2 कदम और इस घर तक आ जाएं जहाँ पर मैं और वो साथ रहते थे, पति पत्नी रूप में थे हम, तो वो अगर अपने घर पे आ जाएं तो क्या 2 कदम भी उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी? अर्थात नहीं होगी। जब वो इतनी दूर से चलकर आए हैं तो वो मुझसे मिलने के लिए भी आ सकते हैं। फिर कहती हैं, क्या भारी वह मुझको जितना, क्या उनका आना इतना भारी है जितना कि मुझे है? क्यों वो ये बात क्यों कह रही हैं? देखो बात बहुत छोटी लेकिन अर्थ बहुत गहन है, बहुत गहराई में है। आप समझना, बड़ी ही रोचक है ये कविता, इसको ध्यान से समझना। क्या भारी वह, क्या उनका आना बड़ा ही मतलब बड़ा भारी लग रहा है उनको, जितना मुझको। क्यों मेरे जितना कैसे? क्योंकि वो मुझे छोड़कर गए थे, बिना बताए गए थे और चोरी चोरी चुपचाप चले गए थे। क्या उन्होंने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा? तो मैं अब उनसे मिलने किस लिए चली जाऊं या कैसे चली जाऊं? मेरे भी तो स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, मेरा भी तो मन है, मेरी भी तो भावनाएं हैं, इसलिए उनको स्वयं ही मुझे मिलने के लिए आना होगा। अंतिम पंक्तियों में क्या कह रही हैं? पीठ उन्होंने फेरी रे मन आज परीक्षा तेरी। तो वो कहती हैं कि मुझसे मुख उन्होंने मोड़ा था, वो रात को गए थे चोरी चोरी, मैंने उनसे कोई शिकायत नहीं की, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, बल्कि मैं उनकी हर बात को प्राथमिकता देती थी, फिर भी वो बिना बताए चले गए। अर्थात उन्होंने मुझसे पीठ फेर ली, अर्थात उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। तो रे मन आज तेरी परीक्षा है, तू बिल्कुल भी विचल मत हो जाना, व्यथित मत हो जाना। अपने प्रियतम से मिलने के लिए तू जो है मुझे बार बार उत्तेजित मत करना कि वो आए हैं तो तू भी जा, इसलिए परीक्षा है आज तेरी, आज तुझे अपने नियंत्रण में रहकर दिखाना है। सब अपना सौभाग्य मनावे दरस परस निःश्रेष पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे यह चेरी रे मन आज परीक्षा तेरी। यशोधरा जी कह रही हैं, सब अपना सौभाग्य मना रहे हैं, सब लोग उनसे खुशी खुशी मिलने जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद पा रहे हैं और स्वयं को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। दरस परस उनका, उन्हें देखकर, उनका दर्शन पाकर और उनको स्पर्श करके निःश्रेष पावे, वो अपने आप को श्रेष्ठ, उन्हें जो है ना अपने आप को श्रेष्ठ अनुभव हो रहा है। उद्धारक चाहे तो आवे, लेकिन अगर वो मेरा उद्धार करना चाहते हैं, अगर वो वास्तव में उदारशाली हैं और उनके मन में 1% भी अगर मेरी कोई जगह है और मेरे उद्धार के लिए उन्हें स्वयं ही यहाँ आना होगा। यहीं रहे यह चेरी, यह दासी तो यहीं रहकर उनकी भक्ति कर लेगी, लेकिन उनके पास उनसे मिलने नहीं जाएगी। इसलिए हे मन आज परीक्षा तेरी। वो फिर से अपने मन को संबोधित करती हुई कहती हैं कि आज तो तुझे भी मेरे स्वाभिमान की रक्षा करनी है और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए मैं यहीं रहूंगी। ठीक है, तो गौतम ऋषि जी ही स्वयं आए और मुझे दर्शन दे तब तो सही है, अन्यथा मैं वहां नहीं जाऊंगी। इसलिए हे मेरे मन आज तेरे धैर्य की परीक्षा है, आज तुझे नियंत्रण में रहना है। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।